सोचिए, अगर सिर्फ दिमागी खेल जीतकर आप ट्रेडिंग में लाखों कमा सकते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ आंकड़ों और तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर नहीं करती? असल में द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग यही सिखाती है कि आपकी मानसिक स्थिति ही असल में सफलता और असफलता के बीच का अंतर बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर ट्रेड में जितना डेटा महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है आपके दिमाग की स्थिति? टाइम शॉर्ट इस किताब में हमें दिखाते हैं कि कैसे सही मानसिक रणनीतियां में अपनाकर आप ट्रेडिंग में स्थिर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाने के बजाय लंबी अवधि में सफलता चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम बताएंगे कि किस तरह बड़े ट्रेडर्स अपने माइंडसेट से मुनाफा कमाते हैं और कैसे आप भी कर सकते हैं। आइए जानें वो मानसिक रणनीतियां जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में सच्चे विजेता बना सकती हैं। चैप्टर 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का महत्व। सोचिए, अगर ट्रेडिंग केवल सही रणनीति या टेक्निकल स्किल्स से जीत जाती तो हर चार्ट पढ़ने वाला करोड़पति बन चुका होता। लेकिन सच्चाई क्या है? 95% से ज्यादा ट्रेडर्स अपने ही इमोशंस के हाथों हार जाते हैं। टाइम शॉर्ट इस पहले अध्याय में एक क्रांतिकारी सच सामने रखते हैं। सफल ट्रेडिंग का असली खेल आपके दिमाग में होता है, चार्ट्स में नहीं। मुख्य बातें। नंबर 1, ट्रेडिंग में हार का सबसे बड़ा कारण है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। ट्रेडिंग के दौरान डर, लालच, घबराहट और उत्तेजना जैसे भावनाएं निर्णय को धुंधला कर देती हैं। उदाहरण के लिए, थोड़ा नुकसान होते ही डरकर बेच देना, थोड़ा मुनाफा दिखते ही लालच में और रिस्क बढ़ा देना, या कोई ट्रेंड पकड़ने के चक्कर में जल्दीबाजी करना। टीम कहते हैं, जब आप इमोशन के आधार पर ट्रेड करते हैं तो आप असल में मार्केट को नहीं, खुद को हरा रहे होते हैं। नंबर 2, क्यों ज्यादातर लोग रणनीति जानकर भी हारते हैं? ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हैं, न्यूज फॉलो करते हैं, फिर भी नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि जब असल ट्रेडिंग करनी होती है तो दिमाग में डर और लालच का तूफान चलता है, प्लान भूल जाता है और इंपल्सिव डिसीजंस हावी हो जाते हैं। यहां लेखक हमें सिखाते हैं, कोई भी रणनीति तब तक बेकार है जब तक आप उस पर शांत दिमाग से अमल नहीं कर सकते। नंबर 3, ट्रेडिंग में माइंडसेट का रोल। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है। आपके अंदर आपके अपने ही डाउट और फियर से लड़ाई होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद को इस मानसिक लड़ाई में जीतने के लिए ट्रेन करते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड सफल नहीं होगा, छोटे नुकसान भी बड़े मुनाफे का हिस्सा हैं। इमोशंस को प्लान से अलग रखना जरूरी है। नंबर 4, मन को स्थिर कैसे रखें? टिम शॉर्ट कुछ छोटे लेकिन दमदार सुझाव देते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, मैं प्लान पर टिक रहा हूं या इमोशन में बह रहा हूं? स्टॉप लॉस को सेट करिए और फिर बदलिए मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेडिंग जर्नल रखिए, अपनी भावनाओं और निर्णयों को लिखिए ताकि आप अपनी मानसिक गलतियों को पहचान सकें। याद रखिए, इमोशनल अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल कंट्रोल। आइए इसे एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि राम ने एक शानदार ट्रेडिंग सेटअप देखा। उसने योजना बनाई कि 5% से ज्यादा का लॉस होते ही वो निकल जाएगा। लेकिन जब लॉस 5% पार कर गया, राम ने सोचा, शायद अब वापस आ जाएगा। इसी उम्मीद में उसने स्टॉप लॉस हटाया और अंत में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। यहां गलती कहां हुई? रणनीति में नहीं, बल्कि इमोशंस को निर्णय पर हावी होने दिया। क्विक टेकअवेज। ट्रेडिंग में सफलता का 80% हिस्सा मानसिकता पर निर्भर करता है। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। मजबूत माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल हर रणनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना इमोशनल डिसिप्लिन के ट्रेडिंग जुए में बदल जाती है। सफल ट्रेडिंग का मंत्र, प्लान करो, उस पर टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि
अगर हमारी भावनाएं इतनी खतरनाक हैं, तो हम उन्हें कैसे पहचानें और उनसे बचें? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ट्रेडर्स सबसे ज्यादा किन मानसिक जालों में फंसते हैं और कैसे आप इन जालों से खुद को बचा सकते हैं। चैप्टर 2, कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स, ट्रेडिंग में आम मानसिक जाल। अगर आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार है, तो सोचिए दोबारा। आपका सबसे खतरनाक दुश्मन आपका अपना दिमाग है। टिम शॉर्ट इस अध्याय में एक बेहद जरूरी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स बाजार से नहीं, अपनी मानसिक कमजोरियों से हारते हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन से मानसिक जाल हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को फंसाते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। मुख्य बातें। नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। कुछ सही ट्रेड्स के बाद ट्रेडर खुद को अजेय समझने लगते हैं। वे प्लान से हटकर रिस्क बढ़ा देते हैं, बड़ी मात्रा में ट्रेड करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब वे गलती नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, बाजार हमेशा आपका गुरूर तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। सीख। थोड़ी सी सफलता के बाद भी विनम्र रहो, बाजार का सम्मान करो, नहीं तो बाजार तुम्हें सबक सिखाएगा। नंबर 2, लॉस अवर्जन, नुकसान से डरना। लॉस अवर्जन का मतलब है छोटा नुकसान देखकर भी ट्रेड से बाहर ना निकलना, उम्मीद करना कि शायद वापस आ जाए। ये आदत छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देती है। ट्रेडर्स अक्सर अपनी ईगो के कारण नुकसान स्वीकार नहीं कर पाते और ये उनके खाते को तबाह कर देता है। सीख। लॉस लेना कमजोरी नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। नंबर 3, कॉन्फर्मेशन बायस, अपनी सोच को सही साबित करना। एक बार जब हम किसी स्टॉक या ट्रेंड के बारे में राय बना लेते हैं, तो हम सिर्फ वही बातें देखते हैं जो हमारे विचार का समर्थन करती हैं। गलत संकेतों को नजरअंदाज करना और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज पकड़ना एक घातक गलती है। इससे ट्रेडर मार्केट के सच्चे संकेतों को नहीं देख पाता। सीख। मार्केट को वो दिखने दो जो वह दिखाना चाहता है, अपनी राय मत थोपो। नंबर 4, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौके को खोने का डर। जब मार्केट तेजी से भाग रहा होता है, तो ट्रेडर्स को लगता है अगर अब नहीं कूदा तो सब छूट जाएगा। बिना सोचे समझे ट्रेड में कूदना, प्लान के बिना ट्रेड करना, ये फोमो के लक्षण हैं। फोमो आपको ट्रैप में फंसाता है, जहां आप बिना लॉजिक के ट्रेड करते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। सीख। हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं, सही मौके को पकड़ना जरूरी है। नंबर 5, रीसेंसी बायस, हालिया अनुभव के आधार पर सोचना। अगर आपने हाल ही में मुनाफा कमाया है, तो आपको लगेगा कि आगे भी वैसा ही होगा। या अगर लगातार नुकसान हुआ है, तो आपको लगने लगेगा कि अब कोई भी ट्रेड सही नहीं जाएगा। इस बायस के कारण ट्रेडर्स निष्पक्षता खो बैठते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। सीख। हर ट्रेड एक नया ट्रेड है, पिछले अनुभवों का बोझ न लादो। एक छोटी रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। माना कि सीमा ने लगातार 3 ट्रेड में मुनाफा कमाया। अब चौथे ट्रेड में वह ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, बिना स्टॉप लॉस के बड़ी मात्रा में ट्रेड कर बैठी। मार्केट अचानक पलटा और एक बड़े नुकसान के साथ उसके सारे पिछले मुनाफे भी उड़ गए। गलती क्या थी? ओवर कॉन्फिडेंस और रीसेंसी बायस। क्विक टेक अवेज। ओवर कॉन्फिडेंस आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। नुकसान को जल्दी स्वीकार करना ही आपको बचा सकता है। अपनी सोच को सही साबित करने के चक्कर में सच्चाई न भूलिए। फोमो से लड़ना जरूरी है, धैर्य ही असली ताकत है। हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से देखिए तय, न कि पुराने अनुभव के चश्मे से। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर ये सारे मानसिक जाल इतने खतरनाक हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकें और डिसिप्लिन बना सकें? अगले अध्याय में हम जानेंगे इमोशनल डिसिप्लिन के रहस्य, वो शक्तिशाली आदतें जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग करती हैं। चैप्टर 3, डेवलपिंग इमोशनल डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन कैसे विकसित करें? ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे खतरनाक हथियार क्या है? ना तो सबसे महंगा चार्टिंग सॉफ्टवेयर, न सबसे तेज इंटरनेट। टिम शॉर्ट कहते हैं, सबसे बड़ा हथियार है आपका खुद पर नियंत्रण, यानी इमोशनल डिसिप्लिन। सही माइंडसेट के बिना
आपकी सबसे बेहतरीन रणनीति भी बेकार हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोहे जैसा इमोशनल कंट्रोल बनाते हैं। मुख्य बातें। नंबर 1, इमोशनल डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस को पहचानना, समझना और फिर सही तरीके से उस पर प्रतिक्रिया देना। डर, लालच, क्रोध, ये सब इंसानी स्वाभाविक भावनाएं हैं। इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके बावजूद सही निर्णय लेना सीखा जा सकता है। सीख। सफल ट्रेडिंग का मतलब है डरते हुए भी सही कदम उठाना और लालच के बीच भी संयम बनाए रखना। नंबर 2, रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान बनाना। जब दिमाग गर्म होता है तब सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए सफल ट्रेडर्स पहले से एक सटीक, साफ सुथरा ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। जैसे कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होते हैं। जब हर निर्णय पहले से तय हो तो इमोशंस को फैसले पर हावी होने का मौका ही नहीं मिलता। सीख। प्लान बनाओ जब दिमाग ठंडा हो, ताकि गर्म दिमाग में उस पर अमल कर सको। नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानो। टाइम बताते हैं कि हर ट्रेडर की कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई जल्दबाजी करता है, कोई लालच में फंसता है, कोई हार से डरता है। सफल ट्रेडर्स अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल में अपने इमोशंस को लिखना, जैसे इस ट्रेड के दौरान मैंने घबराहट महसूस की, यहां मैंने लालच में आकर ट्रेड लिया, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सीख। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें सुधार सकता है। नंबर 4, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और न्यूट्रल रहना। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे भारी नुकसान देखकर घबराना या तेजी से बढ़ते स्टॉक देखकर लालच में आना। इन ट्रिगर्स को पहचानना और उनके समय खुद को न्यूट्रल रखना ही असली डिसिप्लिन है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट की उथल पुथल में खुद को नहीं बहने देते, वे अपने नियमों पर टिके रहते हैं। सीख। मार्केट की चीख पुकार में भी जो शांत रह सके वही असली विजेता है। नंबर 5, छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीखो। बहुत से नए ट्रेडर्स हर ट्रेड में जीतना चाहते हैं, लेकिन सच ये है छोटे नुकसान भी एक सफल ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है लॉस को प्रोफेशनली स्वीकार करना। सीख। हर छोटा नुकसान आपको दीर्घकालिक जीत के करीब ले जाता है। एक छोटी कहानी से समझिए। अर्जुन हर ट्रेड में जीतने के जुनून में अपने स्टॉप लॉस को बार बार बढ़ा देता था। एक दिन मार्केट ने ऐसी करवट ली कि उसका पूरा अकाउंट लगभग साफ हो गया। तभी उसके मेंटर ने कहा, अर्जुन, मार्केट से लड़ो मत, उसके नियमों को अपनाओ। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने हर ट्रेड में डिसिप्लिन दिखाना शुरू किया, छोटे नुकसान सहना सीखा और धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर बन गया। क्विक टेकअवेज। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस को पहचानना और नियंत्रित करना। रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है। सेल्फ अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानकर न्यूट्रल रहना सीखो। छोटे नुकसान को अपनाना बड़ी जीत की कुंजी है। अब जब हमें इमोशनल डिसिप्लिन का महत्व समझ आ गया है, तो अगला बड़ा सवाल उठता है, क्या हम बिना भावनाओं में बहे हुए एक सक्षम ट्रेडर बन सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे बिल्डिंग ए विनिंग माइंडसेट, यानी उस मानसिकता का निर्माण कैसे करें जो लंबे समय तक सफलता दिलाती है। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड को सही तरीके से समझना। हर ट्रेड में छुपा होता है एक सवाल, अगर मैं हार जाऊं तो कितना खोऊंगा और अगर जीत जाऊं तो कितना पाऊंगा। टिम शॉर्ट कहते हैं, ट्रेडिंग में पैसा कमाने का रहस्य रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस रिस्क और रिवॉर्ड को सही तरीके से समझने में छुपा है। तो आइए जानते हैं कैसे रिस्क और रिवॉर्ड की सही समझ ही हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकती है। मुख्य बातें। नंबर 1, रिस्क को दुश्मन नहीं, दोस्त समझो। अधिकतर लोग रिस्क को डर के नजरिए से देखते हैं, जबकि सफल ट्रेडर्स इसे कंट्रोल करने लायक एक साधन मानते हैं। रिस्क से भागना नहीं है, उसे पहचानना और प्रबंधित करना है। हर ट्रेड में रिस्क तय करना, यानी आप पहले से जानते हो कि आप अधिकतम कितना खो सकते हैं,
सीख। रिस्क से भागो नहीं, उसे गले लगाओ और काबू में रखो। नंबर 2, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जादू। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मेरा संभावित मुनाफा मेरे संभावित नुकसान से कम 2 गुना है? एक अच्छा ट्रेड वो है जहां रिवॉर्ड बड़ा है और रिस्क छोटा। उदाहरण, अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम से कम 200 रुपए का संभावित रिटर्न दिखना चाहिए। इससे भले ही आप 50% ट्रेड हार जाएं, फिर भी आप फायदे में रह सकते हैं। सीख। हर ट्रेड को रिस्क रिवॉर्ड के चश्मे से देखो, ना कि केवल उम्मीद के भरोसे। नंबर 3, पोजीशन साइजिंग। कितना ट्रेड करना है यह भी मायने रखता है। रिस्क सिर्फ स्टॉप लॉस तय करने से नहीं होता, बल्कि यह भी तय करना जरूरी है कि कितनी बड़ी पोजीशन लेनी है। अगर एक ट्रेड में आपने पूरे अकाउंट का 50% लगा दिया तो एक गलती से आप लगभग खत्म हो सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने अकाउंट के एक छोटे हिस्से, जैसे 1% से 2% तक से ही रिस्क लेते हैं। सीख। पोजीशन साइज सही है तो डर भी कम होता है और फैसले भी शांत दिमाग से होते हैं। नंबर 4, प्रोबेबिलिटी और एज को समझना। ट्रेडिंग में हर एक ट्रेड जुआ नहीं है। जब आपके पास कोई एज हो, यानी ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग टर्म में फायदा देता हो, इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में जीतेंगे नहीं, लेकिन अगर आप बार बार वही सही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो समय के साथ फायदे में रहेंगे। सोचिए, जैसे कोई कैसिनो हर एक खेल में नहीं जीतता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदे में रहता है क्योंकि उसके पास एज होता है। सीख। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में प्लस में रहना। नंबर 5, इमोशनलेस रिस्क टेकिंग। डर और लालच को कंट्रोल करना। जब आप हर ट्रेड में रिस्क तय कर लेते हैं और जानते हैं कि अगर नुकसान होगा भी तो वो मैनेजेबल है, तो आपका दिमाग शांत रहता है। डर में ट्रेड ना करना और लालच में रिवॉर्ड का पीछा ना करना, ये आदतें आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। सीख। रिस्क तय कर लेना मतलब है डर को दरवाजे के बाहर छोड़ देना। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। रवि एक नए ट्रेडर थे। वे हर बार पक्का इस बार बड़ा मुनाफा होगा सोचकर बड़ी बड़ी पोजीशन लेते थे, और एक दिन एक गलत ट्रेड ने उनका 70% कैपिटल साफ कर दिया। तभी उन्होंने टिम शॉर्ट की ये सीख पढ़ी, हर ट्रेड में केवल 1 से 2% रिस्क करो और 2 से 1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो ढूंढो। उन्होंने डिसिप्लिन अपनाया, छोटे छोटे लॉसेस को स्वीकार किया, बड़े मुनाफे को पकड़ने लगे, और 1 साल में उन्होंने अपना अकाउंट फिर से दुगना कर लिया। क्विक टेकअवेज। रिस्क से डरना नहीं, उसे कंट्रोल करना है। हर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 से 1 या उससे ज्यादा होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग से अकाउंट की रक्षा होती है। प्रोबेबिलिटी और एज को समझना जरूरी है। रिस्क तय कर लेने से इमोशंस शांत रहते हैं। अब जब हमें रिस्क और रिवॉर्ड को समझने की कला आ गई है, तो अगला बड़ा सवाल है, हम कैसे एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें लगातार सफलता दिलाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे डेवलपिंग ए ट्रेडिंग सिस्टम, यानी खुद के लिए एक मजबूत, टिकाऊ और फायदेमंद ट्रेडिंग सिस्टम कैसे तैयार करें। चैप्टर 5, बिल्डिंग ए विनिंग माइंडसेट, विजेता मानसिकता का निर्माण। ट्रेडिंग में हार या जीत का फैसला आपके ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं, आपके माइंडसेट में होता है। टाइम शॉर्ट कहते हैं, मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने मन के डर, संदेह और लालच को हराना मुश्किल है। तो आइए आज सीखते हैं कैसे एक अडिग, मजबूत और जीतने वाला माइंडसेट तैयार किया जाए जो हमें लगातार सफल बना सके। मुख्य बातें। नंबर 1, फिक्स्ड वर्स ग्रोथ माइंडसेट। फर्क समझो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं, मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं या मेरी किस्मत खराब है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, मैं हर गलती से सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि हम हार को एक सबक की तरह देखें, न कि अपनी काबिलियत का प्रमाण। सीख। हार को अपमान नहीं, सुधार का मौका समझो। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज द किंग। लगातार बने रहो। सफल ट्रेडर कोई ऐसा नहीं जो हर बार सही ट्रेड करता है, बल्कि वह है जो हर हाल में अपने प्रोसेस पर अडिग रहता है। हार हो या जीत, इमोशंस से बहकर रूल्स ना तोड़ना, यही असली जीत है।
बार बार छोटे सही फैसले मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। सीख, कंसिस्टेंसी से ही कंपाउंडिंग होता है, चाहे पैसा हो या कौशल। नंबर 3, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा करना सीखो। मार्केट बार बार आपको भ्रमित करेगा, डराएगा और परख करेगा। उस समय सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना। सेल्फ बिलीफ बिना अंधेपन के आता है, यानी सही सीख, अनुभव और तैयारी के साथ। हार के बाद भी अपने सिस्टम और खुद पर भरोसा बनाए रखना एक सच्चे प्रोफेशनल की पहचान है। सीख, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो फिर किसी भी रणनीति से जीतना नामुमकिन है। नंबर 4, प्रोसेस ओरिएंटेशन, नतीजों की जगह प्रक्रिया पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं, मुनाफा या घाटा। लेकिन सच यह है कि अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप आएगा। हार के बावजूद भी अगर आप सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो आप जीत की दिशा में बढ़ रहे हैं। सीख, मार्केट के शोर से ऊपर उठो, सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर फोकस करो। नंबर 5, एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को गले लगाओ। मार्केट अनिश्चित है, कोई भी नहीं जानता अगला कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे। एक विजेता माइंडसेट जानता है कि मैं अपने कंट्रोल में सिर्फ अपनी तैयारी और निर्णय रख सकता हूं, नतीजा नहीं। अनिश्चितता को स्वीकार करना तनाव कम करता है और निर्णय को शुद्ध बनाता है। सीख, याद रखो, हम नतीजों के मालिक नहीं, लेकिन अपने निर्णयों के मालिक हैं। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। नील एक नौसिखिया ट्रेडर था जो हर बार नुकसान के बाद खुद को दोषी ठहराता था और अपना सिस्टम बदल देता था। फिर उसने टिम शॉर्ट की ये सीख अपनाई, प्रक्रिया को भरोसे से दोहराओ, नतीजों से नहीं डरना है। नील ने अपनी रणनीति पर टिके रहना सीखा, छोटे नुकसान को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करना शुरू हो गया। अब वह जानता था, मैं हारता नहीं हूं, मैं हर दिन मजबूत बनता हूं। क्विक टेकअवेज, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, हर हार से सीखो। कंसिस्टेंसी को सफलता का आधार बनाओ। सेल्फ बिलीफ को तैयार करो, अनुभव से। प्रोसेस ड्रिवन रहो, नतीजों से नहीं बहको। अनिश्चितता को दोस्त बना लो। अब जब हम जान गए हैं कि जीतने वाला माइंडसेट कैसे बनाया जाता है, तो अगला बड़ा सवाल है, कैसे हम अपने लिए एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करें जो हमारे माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट एनालिसिस को एक साथ जोड़ सके। अगले अध्याय में हम सीखेंगे विकास करने वाला एक व्यापारिक प्रणाली, यानी विजेता सिस्टम बनाने की पूरी रणनीति। चैप्टर 6, व्यावहारिक मानसिक रणनीतियां। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ज्ञान और तकनीकी विश्लेषण से आप मार्केट नहीं जीत सकते? फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपका दिमाग कितना तैयार है? टिम शॉर्ट का कहना है, अगर आप मार्केट में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिक रणनीति को सुधारना होगा और वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। तो आइए जानें कैसे व्यावहारिक मानसिक रणनीतियां हमें अपनी ट्रेडिंग को एक नया आयाम दे सकती हैं और ये कैसे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। मुख्य बातें। नंबर 1, डिसिप्लिन इज योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे बड़ी रणनीति जो आपको अपनानी चाहिए वह है अनुशासन, डिसिप्लिन। हर ट्रेड में एक सटीक योजना बनाएं और उससे कभी न भटकें। सही टाइम पर ट्रेड खोलना, सही टाइम पर बंद करना और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी योजना से बाहर जाकर ट्रेडिंग करना बंद करना। अगर आप अनुशासन से बाहर जाते हैं तो जोखिम बढ़ता है और भावनाएं नियंत्रित नहीं रहती, जिससे नुकसान हो सकता है। सीख, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके इमोशंस हैं, लेकिन अनुशासन आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। नंबर 2, रूटीन एंड स्ट्रक्चर। एक मजबूत दिनचर्या बनाओ। एक ठोस रूटीन और स्ट्रक्चर आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। यह आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से निरंतर बचाए रखता है। जैसे एक खिलाड़ी को अपनी ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करनी होती है, वैसे ही ट्रेडर को भी हर दिन तय नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और शारीरिक एक्सरसाइज जैसे साधन भी अपनाता है। सीख, जितनी मजबूत होगी आपकी दिनचर्या, उतनी मजबूत होगी आपकी ट्रेडिंग मानसिकता। नंबर 3, प्री डिफाइंड रूल्स,
अपनी रणनीति को पहले से तय करो। अगर आप प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करते हैं तो आप हर स्थिति में शांत रह सकते हैं। खुद से तय करें कि आप कब ट्रेड करेंगे, कब रुकेंगे और कब निकलेंगे। एक बेहतर तरीके से स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग से जुड़ी नीतियां बनाएं ताकि आप इमोशंस से बाहर रहें। अपनी रणनीति को सख्ती से फॉलो करें और किसी भी भ्रम को न बढ़ने दें। सीख, आपका सिस्टम आपका गाइड है, इसे बदलने का समय नहीं है, बस फॉलो करना है। नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस को कंट्रोल में रखो। सबसे कठिन चुनौती जो एक ट्रेडर के सामने आती है वह है इमोशंस। गुस्सा, डर और लालच आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इमोशनली डिटैच ट्रेडिंग में सफल होना जरूरी है, यानी जब आप ट्रेड कर रहे हों तब खुद को पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रखें और इमोशंस से दूर रहें। जर्नलिंग एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप अपने इमोशंस को लिख सकते हैं और अगले दिन उनसे सीख सकते हैं। सीख, जो इमोशंस ट्रेडिंग से बाहर रहते हैं वही लंबी सफलता की कुंजी रखते हैं। नंबर 5, विजुअलाइजेशन। मानसिक रूप से विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। अपने आदर्श ट्रेडिंग सिचुएशन को मानसिक रूप से हर दिन अपनी आंखों के सामने कल्पना करें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, और यही तरीका आपको मानसिक रूप से तैयार करता है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। सीख, जो आप मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं उसे आप शारीरिक रूप से पा सकते हैं। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। राहुल एक ऐसे ट्रेडर थे जिनका दिमाग हर समय इमोशंस से भरा रहता था। वह हर बार बिना सोचे समझे बड़े ट्रेड खोल लेते थे और इसके चलते उन्हें कई बार बड़ा नुकसान हुआ। फिर उन्होंने टिम शॉर्ट की व्यावहारिक रणनीतियां अपनाई। उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई, इमोशंस पर काबू पाया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी प्री डिफाइंड रूल्स बनाई। कुछ महीनों बाद राहुल ने देखा कि न सिर्फ उनका ट्रेडिंग प्रदर्शन बेहतर हो गया था, बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी पहले से कहीं बेहतर था। अब राहुल जानता है, ट्रेडिंग का असली खेल मानसिक है और जब आप इसे जीतते हैं तो मार्केट खुद ब खुद जीत जाएगा। क्विक टेकअवेज। अनुशासन और दिनचर्या को अपनी सफलता का आधार बनाएं। प्री डिफाइंड रूल्स से हर ट्रेड को नियंत्रित करें। इमोशंस को नियंत्रित करने के लिए तकनीकों को अपनाएं। विजुअलाइजेशन से मानसिक तैयारी करें। अब जब हम जान चुके हैं कि सही मानसिक रणनीतियां और इमोशंस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, तो अगला बड़ा सवाल है, कैसे हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इस मानसिकता के साथ जोड़ सकते हैं और उसे ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान, यानी एक ऐसा ठोस योजना कैसे बनाएं जो इन सभी स्ट्रैटेजीज को लागू कर सके। चैप्टर 7, रिव्यू एंड एडेप्टेशन। समीक्षा और अनुकूलन। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ एक बार मिलती है? नहीं, सच्ची सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। टाइम शॉर्ट कहते हैं, समीक्षा और अनुकूलन ही वह चाबी है जो आपको लंबे समय तक सफलता दिलाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे समीक्षा, रिव्यू और अनुकूलन, एडेप्टेशन से आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं और इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। मुख्य बातें। नंबर 1, समीक्षा, रिव्यू। हर ट्रेड के बाद आत्ममंथन करें। हर ट्रेड के बाद आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। जब आप एक ट्रेड करते हैं तो सिर्फ नतीजे पर ध्यान मत दीजिए। यह समझिए कि आपने क्या सही किया और कहां सुधार की गुंजाइश है। जर्नलिंग, डायरी लेखन एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप हर ट्रेड को नोट करते हैं और उस पर विचार करते हैं। इससे आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है। निरंतर समीक्षा आपको ट्रेडिंग के दौरान अपनी गलती को जल्दी पहचानने में मदद करती है ताकि आप अगली बार बेहतर निर्णय ले सकें। सीख, जो खुद को नहीं आंकते वे कभी सुधार नहीं पाते। नंबर 2, सामाजिक प्रतिक्रिया, फीडबैक। दूसरों से सीखें। ट्रेडिंग एक अकेला खेल नहीं है। आप जितना खुद से सीख सकते हैं उतना ही दूसरों से भी सीख सकते हैं। मेंटर्स और पीयर ग्रुप से सीखें। आपको अपने ट्रेडिंग नेटवर्क में लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से मिलने वाली जानकारी से आप अपनी समझ को और गहरा बना सकते हैं।
जब आप दूसरों की सफलता और गलतियों को समझते हैं तो आपके अंदर एक नई सीख का प्रवाह शुरू होता है। सीख सिर्फ अपने अनुभव से नहीं, दूसरों के अनुभव से भी सीखें। नंबर 3, अडेप्टेशन। बदलते मार्केट में खुद को ढालना। बाजार हर दिन बदलता है। जो रणनीतियां में आज काम कर रही हैं, जरूरी नहीं कि वही कल भी काम करे। इसलिए आपको स्वयं को बदलते बाजार के अनुरूप ढालना होगा। अडेप्टिंग टू मार्केट कंडीशंस। मार्केट की चाल को समझते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव करें। यह बदलाव न केवल आपके ट्रेडिंग दृष्टिकोण में होना चाहिए, बल्कि आपकी मानसिकता और विचारधारा में भी होना चाहिए। कभी स्थिर मत रहिए। मार्केट के हर छोटे बदलाव को पहचानने और उस पर अनुकूलन करने की क्षमता ही आपको लंबी अवधि में लाभ दिला सकती है। सीख जो बदलता है वही समय के साथ बढ़ता है। नंबर 4, कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार सीखना है जरूरी। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना होगा। किताबें पढ़ना, नए रिसर्च पेपर और मार्केट रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ना और नए ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करना आपके ज्ञान को और बढ़ाएगा। ट्रेडर्स हु अडैप्ट एंड कीप लर्निंग, वे कभी नहीं हारते, क्योंकि वे हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं और नए अवसरों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। सीख अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप ट्रेडिंग को छोड़ चुके होते हैं। नंबर 5, लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म फोकस। तुरंत सफलता के बजाय लंबी सफलता पर ध्यान दें। ट्रेडिंग को एक लंबी यात्रा के रूप में देखिए, न कि एक दिन का खेल। आपको तुरंत सफलता के बजाय लगातार स्थिर मुनाफे पर ध्यान देना होगा। जब आप हर ट्रेड के बाद सही निर्णय लेते हैं तो धीरे धीरे आपके पास एक मजबूत कैपिटल बेस बनता है और ये कैपिटल आपको बड़े ट्रेड्स करने का अवसर देता है। सीख लंबी यात्रा में धीमी शुरुआत से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है सफलता की निरंतरता। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। रितिका एक युवा और उदीयमान ट्रेडर थी जो हर ट्रेड में नुकसान उठाती थी, लेकिन उसने टिम शॉर्ट के विचारों को अपनाया। वह अपनी गलतियों से सीखने लगी, हर ट्रेड की समीक्षा करती थी और समय समय पर अपने सिस्टम को बदलती रहती थी। धीरे धीरे रितिका ने यह सीखा कि मार्केट की दिशा से अनुकूलित होना और अच्छे फैसले लेना ही असली सफलता है। आज वह जानती है कि समीक्षा और अनुकूलन से ही मार्केट में सफल रहा जा सकता है और यही मानसिकता उसे लंबी अवधि में सफलता दिलाएगी। क्विक टेकअवेज। हर ट्रेड के बाद आत्ममंथन करें और अपनी रणनीतियों की समीक्षा करें। दूसरों से सीखें, मेंटोर्स और पीयर ग्रुप से मदद लें। मार्केट के बदलाव के अनुसार खुद को ढालें। कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। लंबी अवधि की सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। आखिरी में प्रेरणादायक सुझाव। 1, समीक्षा और अनुकूलन को अपनी ट्रेडिंग जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। 2, आपके फैसले, आपकी सफलता, जो आप सोचते हैं वही आपकी ट्रेडिंग को आकार देगा। 3, धैर्य और अनुशासन पर ध्यान दें और शॉर्ट टर्म जीत के बजाय लंबे टर्म की योजना बनाएं। 4, जीवन के हर पहलू में यही मानसिकता अपनाएं। यह न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल होने की कुंजी है। 5, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम सफल कदम पर भरोसा रखो। हर दिन सुधार, हर दिन सीख। तो दोस्तों, हमने इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग के माध्यम से जाना कि केवल तकनीकी विश्लेषण ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता और निर्णय लेने की क्षमता ही ट्रेडिंग में सफलता का असली आधार है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि मानसिक रणनीतियां, अनुशासन और निरंतर समीक्षा से आप अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकते हैं, तो क्या आप तैयार हैं इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए? अगर आपने अभी तक इस किताब से कुछ भी सीखा है तो याद रखें कि सफलता की यात्रा निरंतर सुधार और सीखने की प्रक्रिया है। तो अगला कदम उठाएं और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को एक नई दिशा दें। अंत में, अगर आपको यह किताब और इसकी रणनीतियां न पसंद आईं तो हमें बताएं कि आप अगली बार कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहेंगे। कौन सा विषय या किताब आपको आगे जानने के लिए रुचिकर लगता है। आपके सुझाव हमें और बेहतर कंटेंट तैयार करने में मदद करेंगे। तो अब हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और अगली ऑडियो बुक के लिए अपने पसंदीदा टॉपिक के बारे में बताएं।